घोसी में बीजेपी को मिली हार के बाद अब बीजेपी को फैसला लेना हो रहा मुश्किल। दारा सिंह और राजभर को योगी नहीं देना चाहती कोई मंत्री पद, इसलिए योगी मंत्रिमंडल का नहीं कर रहे विस्तार। इतनी बड़ी हार के बाद भी राजभर नहीं मान रहे अपनी गलती, फिर भी बनना चाहते हैं मंत्री। क्या दारा सिंह और राजभर को मंत्री बनाएगी बीजेपी? चलिए आपको बताते हैं राजभर मंत्री बनने के लिए क्यों है इतना परेशान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के हाथों मात खानी पड़ी है। दारा सिंह सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन अब उन्हें विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ गया है। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि हार के बावजूद दारा सिंह और योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। ऐसे में बीजेपी क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई एमएलसी सीट से दारा सिंह को सदस्य बनाकर कैबिनेट का हिस्सा बनाएगी? लेकिन चर्चा यह भी है कि इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर की भी नजर है और वो अपने बेटे के लिए यह सीट चाहते हैं। घोसी सीट पर हार के बाद से सबके सवालों के घेरे में है ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने दारा सिंह चौहान के जीतने के तमाम दावे किए थे, लेकिन उन्हें 42,000 से ज्यादा वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। घोसी में अपनी राजनीतिक जमीन गंवा चुके दारा सिंह को अब बीजेपी में कोई पद मिलने पर संशय है। दारा सिंह चौहान न ही अपने समुदाय नोनिया को जोड़कर रख सके और न ही अति पिछड़े समुदाय के वोटों को अपने पक्ष में कर सके। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने अपने समुदाय राजभर के वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाए, जिसके चलते बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजभर एक सर्वे के आंकड़े को पेश करके दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कोर वोट बैंक सपा के साथ चला गया और राजभर समुदाय का बड़ी संख्या में वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि वे मंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे। क्या विपक्ष के लोग एनडीए के मालिक हैं? एनडीए में फैसला अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी लेते हैं। धैर्य रखिए, वे और दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जाएंगे। दरअसल उपचुनाव से पहले दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार में मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन अब दारा सिंह चौहान तो विधायक भी नहीं रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे ने मंत्री पद की आस लिए एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने ओम प्रकाश राजभर के सियासी भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि घोसी उपचुनाव नतीजे के 2 दिन बाद ही दिनेश शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए, जिसके चलते यूपी में विधान परिषद की एक सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा। वो अभी एमएलसी के सदस्य थे और उनका कार्यकाल जनवरी 2027 तक है। ऐसे में अब दिनेश शर्मा की एमएलसी सीट पर कई लोगों की नजरें हैं। पूर्वांचल की सियासत और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को साथ लेकर आई है, क्योंकि 2022 में पूर्वी यूपी की कई जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। राजभर और नोनिया समुदाय ने सपा के पक्ष में वोटिंग की थी। बीजेपी 2024 में अपनी जातिगत समीकरण को दुरुस्त करने के लिए ही राजभर और चौहान को साथ ले ली थी, जिसके चलते उन्हें साधे रखने के लिए मंत्री बनाने का दांव चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दारा सिंह चौहान को दिनेश शर्मा की जगह पर एमएलसी बनाकर कैबिनेट का हिस्सा बना सकती है तो राजभर को भी मंत्री पद दे सकती है, लेकिन इसे लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। ऐसे में देखना है कि राजभर और दारा सिंह की मन में मुराद पूरी होती है या नहीं। दारा सिंह चौहान उपचुनाव हारने के बाद एमएलसी के जरिए सदन में पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि बिना विधानमंडल सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकते। इसी तरह राजभर की चाहत अपने बेटे को विधान परिषद भेजने की है। सपा के साथ वह इसलिए गठबंधन तोड़कर बीजेपी में आए। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से घोसी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, क्या उसे देखते हुए योगी मंत्रिमंडल में राजभर और दारा सिंह को जगह मिल पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।